90% of the time, people who have been promoted from salesperson to manager, they fail as manager. क्योंकि उसको बेचना आता था, उसको लोगों से बिकवाना नहीं आता, और वो आपने उसको सिखाया नहीं. Whenever a person from a salesperson to a manager, उसका डेजिग्नेशन चेंज होता है एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, और उसका प्रोफाइल एक्चुअली चेंज होता है फ्रॉम अ सेल्स पर्सन टू अ टीचर. तो कैसे सिखाना है ये सिखाना पड़ेगा उसको. सेल्स ट्रेनिंग, मेनी एंटरप्रेन्योर्स ट्राई दिस. क्या करते हैं कि किसी ट्रेनर को बुला लेते हैं, एक दिन का ट्रेनिंग करवा लेते हैं, ट्रेनिंग करवा के सोचते हैं सेल्स बढ़ जाएगी. मैं आपको बोलता हूँ इट्स अ प्योर वेस्ट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी. कुछ नहीं बढ़ने वाला है. बिकॉज सबसे पहली बात तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि जो लोग सेल्स में काम कर रहे हैं वो एक्चुअली चॉइस से सेल्स में है या नहीं है. मेरे घर से चॉइस से कोई नहीं आता है. कोई भी नहीं. बिकॉज जब जॉब नहीं मिल रहा था, आप कहीं चले गए और किसी ने जॉब ऑफर किया और वो सेल्स का जॉब था तो ले लिया, और उसके बाद ये दलदल निकला. एक बार आपने सेल्स में पैर रखा तो आप बाहर नहीं आ पाए. ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू आंसर व्हाई. मैं क्यों मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाऊं. अगर मैंने इस सवाल का आपको इतना स्ट्रांग आंसर दे दिया तो लोग तो क्या क्या नहीं कर जाते हैं इफ यू मोटिवेट देम प्रॉपरली. अच्छा, सेल्स स्ट्रीम लिया, सब कुछ किया, ट्रेनिंग दिया, बट वो ट्रेनिंग एक्चुअली क्या है? वो ट्रेनिंग में क्या मेथड्स हैं? सेल्स वाले बंदे को कैसे ट्रेन करें, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें, ये सब आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. हम लोग ट्रेनिंग तो दे देते हैं, लेकिन 90% ट्रेनिंग क्या होता है, उसमें क्या हम लोग सिखाते हैं, ये भी ज़रूरी है. हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट देते हैं या सेल्स के टेक्निक सिखाते हैं? आइए जानते हैं सुशील सर के साथ वो टेक्निक्स क्या है, वो टूल्स क्या है जो हम लोग अपने सेल्स वाले बंदे को सिखा सकते हैं. कैसे डील करना, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, क्या करना, ये सब आज के इस एपिसोड में. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे वीके टॉक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. अच्छा सुशील सर, अभी 3 एपिसोड के बाद चौथे में वी विल टॉक अबाउट द ट्रेनिंग. आई थिंक आपके 7 स्टेप ट्रेनिंग है. सो ये 7 स्टेप ट्रेनिंग में आपके क्या क्या चीज़ होती है? कैन यू एक्सप्लेन? Whenever we lead a team, right, सबसे पहली बात तो a proper JD, right, a proper selection process. एक बार किसी को सिलेक्ट किया जाए, उसका प्रॉपर KRA एंड KPI प्रिपरेशन, दैट मीन्स, और जो एक एक को सेल्स पर्सन को बैठा के हम समझाते हैं कि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू ऑन डे इन डे आउट. राइट. दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट जो साइन होता है. एक कॉपी हमारे पास रहती है, एक क्लाइंट के पास रहती है और एक कैंडिडेट के पास रहती है. मतलब, और ही हैज टू ऑलवेज कीप दैट हैंडी विथ हिम. राइट. उसके बाद देयर इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग विच हैपेंस. व्हेन आई से ट्रेनिंग ऑन सेल्स, द सेल्स प्रोसेस, फोन पे कैसे बात करना है, मिल के कैसे बात करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, आदतें सुधारनी पड़ती हैं लोगों की, राइट, कि टाइम पे जाना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग यू डू. दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कंप्लीट. उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन पे काम होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे काम होता है, 1-to-1 कैसे प्रेजेंटेशन देने का, 1-to-many कैसे प्रेजेंटेशन देने का, जूम पे कैसे प्रेजेंटेशन देने का, ये सब क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करने का, ये सब बैठा बैठा के सिखाया जाता है. नाउ सिखाने के बाद, अच्छा, इस बंदे को वी वांट टू क्रिएट अ लीडर आउट ऑफ दिस, राइट, सो दैट 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद अगर हमें 2 लोग और जोड़ने पड़े तो उनके लिए मैनेजर रेडी हो. राइट. तो इसको एज अ लीडर भी रेडी करना चालू करते हैं. बट इट इज लाइक, जब भी कोई आप किताब पढ़ते हैं ना, वो किताब एक बार पढ़ने से यहां कुछ नहीं घुसता. एक्चुअली किताब का क्रक्स, उससे नॉलेज आपको मिलेगा तीसरी बार और चौथी बार पढ़ने से. राइट. दैट मीन्स रिपीटेशन इज अ की. सेल्स ट्रेनिंग, मेनी एंटरप्रेन्योर्स ट्राई दिस. क्या करते हैं कि किसी ट्रेनर को बुला लेते हैं, एक दिन का ट्रेनिंग करवा लेते हैं, ट्रेनिंग करवा के सोचते हैं सेल्स बढ़ जाएगी. मैं आपको बोलता हूँ इट्स अ प्योर वेस्ट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी. कुछ नहीं बढ़ने वाला है.
बिकॉज स्कूल में आपने क्या एक बार पढ़ने से आप एग्जाम पास हो गए थे? नहीं, आपने क्या किया था? रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। ये रिपीटेशन कराने का काम मेरी टीम हर वीक हर एक को पकड़ पकड़ के करती है। राइट। हर एक को पकड़ पकड़ के हर वीक उससे प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसको रिवीजन करवाया जाता है, उससे फोन पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद जो सिखाया वो मार्केट में कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है चेक करने के लिए हर महीने मेरी टीम उसके साथ फील्ड पे जाती है। राइट। और जहां जिसको मार्केट में लोग वो फील्ड अकम्पनीमेंट जिसको बोलते हैं, जहां मैनेजर साथ में जाता है, बट वो मैनेजर साथ में जाके करता क्या है इस पे किसी का ध्यान नहीं। मेरी जब टीम जाती है, देयर इज अ मॉड्यूल विच सेज आई डू यू सी, सेकेंड इज यू डू आई सी, थर्ड इज आई डू यू सी आई हैव अ प्रॉब्लम यू टेक ओवर, यू डू आई सी यू हैव अ प्रॉब्लम तू कहीं अटक जाता है आई टेक ओवर, एंड थर्ड इज वी बोथ डू इट टुगेदर। जब तक आप अपने टीम में एक बंदा बना रहे हैं, जब तक आप वो स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं, 5वीं स्टेज पे, जहां आपकी एनर्जी, आपका नॉलेज, आपके सबऑर्डिनेट की एनर्जी, आपका सबऑर्डिनेट का नॉलेज एक साथ मिलके जुगलबंदी क्रिएट करे, तब तक ये समझिए आपका ट्रेनिंग पूरा हुआ ही नहीं। और जिस दिन ये जुगलबंदी क्रिएट हो गई, क्लाइंट के सामने मैजिक क्रिएट होता है। राइट। फिर क्लाइंट के सामने मैजिक क्रिएट होता है। राइट। सो ये सारी चीजें, अच्छा ये सारी चीजें एक बार करने से नहीं होता है, इसको वीक ऑन वीक करना पड़ेगा, कंटिन्यूस करना। वो बंदा छोड़ के गया, दूसरा आएगा, उसके साथ करना पड़ेगा। बराबर। और सेल्स सिखाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। नहीं, आज नहीं तो कल आपको तरीका तो यही आजमाना है। राइट। तो जिस दिन रियलाइज हो जाएगा उस दिन आपको तरीका यही आजमाना है। ओके। अच्छा, 6 है। आपका 6 ट्रेनिंग सेशंस है टोटल। सो 1 to 6 इसमें आप स्टेप वाइज कैसे कैसे ट्रेन करते हो, Okay. क्या क्या ट्रेनिंग देते हो? सेशन 1 अगर जब हम बात करते हैं, विच इज मैंने इस सेशन का नाम दिया है सेल्स बाय चॉइस और बाय चांस। हाँ। सबसे पहली बात तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि जो लोग सेल्स में काम कर रहे हैं वो एक्चुअली चॉइस से सेल्स में है या नहीं है। मेरे ख्याल से चॉइस से कोई नहीं आता है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बिकॉज जब जॉब नहीं मिल रहा था, आप कहीं चले गए और किसी ने जॉब ऑफर किया और वो सेल्स का जॉब था तो ले लिया, और उसके बाद ये दलदल निकला। एक बार आपने सेल्स में पैर रखा तो आप बाहर नहीं आ पाए। राइट। तो थोड़े सालों के बाद, अच्छा उसके बाद जो जो जॉब मिलता चला गया वो सब सेल्स का ही मिलता चला गया। तो एक बार अगर आपने सेल्स में सोच ही लिया, अभी करियर बन ही रहा है, आप वापस तो जा नहीं सकते। तो जब जा नहीं सकते तो इसको प्रॉपरली सीख लेना चाहिए। तो द फर्स्ट सेशन में ये माइंडसेट पे काम होता है लोगों के, राइट, कि जो चीज अब आप चेंज नहीं कर सकते, जो चांस से आई थी आपके लाइफ में, अब उसको चॉइस बना लो। ठीक है, Exactly. अब उसको चॉइस बना लो। फिर सेल्स का जो बेसिक नॉलेज है वो फर्स्ट सेशन में दिया जाता है, जहां लोगों को तो ये भी नहीं मालूम सेल्स साइंस है, आर्ट है या साइकोलॉजी है। लोगों को सेल्स में जिन लोगों ने 10-10, 20-20 साल बिताए हैं, उनको भी ये सवाल का जवाब नहीं मालूम प्रॉपरली। सब लोग बोलते हैं आर्ट है। आर्ट है, बराबर। अगर आर्ट है तो पहली बात तो ये क्लैरिटी देते हैं सेल्स साइंस है, आर्ट है, और क्योंकि आप ह्यूमंस के साथ डील करते हो, इट हैज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। राइट, ये नॉलेज दिया जाता है, ये रियलाइजेशन। नेक्स्ट इज टीम को आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइन किया जाता है। राइट। क्योंकि आप अपनी कंपनी 500 करोड़ बनाना चाहते हैं, वो जिस बंदे की सैलरी 30,000 रुपए है, उसको मालूम नहीं है कि 500 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। तो उसको आपके गोल के साथ अलाइन करते हैं। तो वो फर्स्ट सेशन पूरी टीम को आपके गोल के साथ, आपकी कंपनी के साथ, आपके वैल्यूज के साथ, आपके कल्चर के साथ अलाइन करने का कार्यक्रम होता है। एंड वंस दे आर अलाइंड, वी रोल आउट देयर KRA and KPIs टू देम। राइट। कि अब इस तरीके से आप काम कर सकते हो। इसमें अगर एग्जिस्टिंग टीम रहेगी तो वो बहुत रेजिस्टेंट रहेगी। सी आई टेल यू, घोड़ा जंगली होता है ना, ट्रेनर वैसा होना चाहिए। अगर ट्रेनर सही है, आई टेल यू, सेल्स, आई नॉट से रेजिस्टेंस, एवरीवन इज रेजिस्टेंट टिल यू डोंट फाइंड अ लॉजिक इन इट। आपसे अगर मैं कुछ करवाना चाहता हूं और आपको लॉजिकली वो चीज
क्लियर नहीं है। क्योंकि बहुत अगर कंफर्ट लेवल से बाहर जा रहे हैं, then the resistance will come. No. Only thing is you should be able to answer why. Okay. मैं क्यों मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाऊं? अगर मैंने इस सवाल का आपको इतना स्ट्रांग आंसर दे दिया तो लोग तो क्या क्या नहीं कर जाते हैं, इफ यू मोटिवेट देम प्रॉपरली. Right. So it is a pure the responsibilities on the trainer that how he is able to mold his students. तो फर्स्ट सेशन पूरा इस पे ही होता है, बिकॉज अगले 11 महीने हमें उस पे काम करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है. उसके बात करने का तरीका, यू राइटली सेड, हमें उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है. उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसकी आदतें सब बदलनी है. तो उसका माइंडसेट सबसे पहले बदलना बहुत जरूरी है. सेकेंड सेशन इज ऑल वी टॉक अबाउट सेल्स प्रोसेस, सेकेंड एंड थर्ड सेशन, जहां सेल्स की इतनी बारीकी से स्टडी की गई है कि ऐसा कोई भी एस्पेक्ट आपके लाइफ में रहेगा ही नहीं जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा. राइट. उस हद तक सेल्स वाले को तैयार किया जाता है. मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता जो क्लाइंट उसको देगा और इसके पास उसका जवाब नहीं होगा. मतलब लीड जनरेशन से लेके लीड आने के बाद, क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्यों आपसे मिलना चाहिए ये सिखाया जाता है. मिलने के बाद जब आप उसको मिलने जाते हो तो आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे दोगे, कब दोगे, उसको फर्स्ट मीटिंग में क्लोज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो पूरा सिखाया जाता है. ओके. उसके बाद वैल्यू सेलिंग. टुडे आज आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आप एक प्रोडक्ट 10 रुपए में बेच रहे हैं, मार्केट में कोई ना कोई ऑलरेडी अवेलेबल है जो उसको 7 रुपए में बेच रहा है. राइट. मजा 10 रुपए का प्रोडक्ट 7 रुपए में बेचने में नहीं है. मजा है 10 रुपए का प्रोडक्ट 12 रुपए में बेचना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू सेलिंग. पीपल आर देयर टू पे यू एक्स्ट्रा मनी, दे गिव यू एक्स्ट्रा मनी. और ये आपने बहुत बार देखा है. 10 रुपए की बॉटल आप 60 रुपए की खरीदते हो, 10 रुपए की बॉटल आप 200 रुपए की खरीदते हो. आपने देखा है. Right? It's all about whether you are selling it to the right audience. Second, are you selling your product at the right place? And are you able to create that kind of value? बिस्लेरी, वो वेदिका और बिस्लेरी 20 रुपया 60 रुपया, बट वो पानी यही है, बट दोनों बॉटल सेम नहीं है ना. दोनों का मार्केट अलग है, दोनों का ऑडियंस अलग है. सो यू शुड, तो वो चीजें आपके प्रोडक्ट के लिए कैसे वैलिडेट करना है, ये चीज सिखाई जाती है. राइट. क्लाइंट को कैसे वैल्यू क्रिएट करने का है, वो क्या प्लस पॉइंट आप देते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आपका कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी होना चाहिए. वो क्या रीजंस हमको अपने क्लाइंट को देने हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ प्लस माइनस होने वाला है, प्रोडक्ट में भी होने वाला है, सर्विस में भी होने वाला है. राइट. स्टिल आपका क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है. वो क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसे. राइट. वो रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है वो सिखाया जाता है. राइट. एंड ऑब्वियसली ये पूरी चीज जो सिखाई जाती है वर्ड बाय वर्ड सिखाई जाती है. ओके. और इस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, वीक ऑन वीक प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब जाके इसको क्लाइंट के पास भेजा जाता है. बट स्क्रिप्टेड ज़्यादा वर्क करता है या स्पॉन्टेनियस एक्शंस आर मोर वैल्यूएबल? एक्टिंग इंडस्ट्री में हु इज द बेस्ट एक्टर? Who is the best actor? Amitabh Bachchan. Have he performed ever without a script? No. आपको बताऊं, बट यस, आपकी प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए कि वो नेचुरल लगे. और इसीलिए हम बोलते हैं कितनी नेचुरल एक्टिंग कर रहा है. राइट. नेचुरल एक्टिंग मतलब उसने उतने बार प्रैक्टिस किया है. Right. और जब इंसान बिना प्रैक्टिस के करता है तो हम क्या बोलते हैं? ओवर एक्टिंग कर रहा है. तो एक्चुअली स्पीकिंग सेल्स में इतने बार प्रैक्टिस करना जरूरी है कि वो नेचुरल लगे. एंड दैट इज द रीजन मेरी टीम हर वीक प्रैक्टिस करवा के लेती है. बंदा चाहे या ना चाहे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बैठना ही है और उसको प्रैक्टिस करना ही है. राइट. राइट. सो ये सेकंड और थर्ड सेशन में कराते हैं. उसके बाद वी टॉक अबाउट. अच्छा, सेकंड सेशन में आप एंटरप्रेन्योर्स के कुछ टाइप बोलते हो, वो क्या है? 4 कैटेगरी होती हैं.
राइट। अब टेक्निकल वर्ड्स बताऊं तो आपको डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट, डोमिनेंट इंट्रोवर्ट, सबमिसिव एक्सट्रोवर्ट, सबमिसिव इंट्रोवर्ट। आप जब क्लाइंट्स के पास जाते हो, इट्स लाइक ना, आपके किचन में चाकू रखा है, किचन में मिर्ची भी है, टमाटर भी है, आलू भी है और फंडस भी है। अगर मैं बोलूं वो मिर्ची कट करने वाले चाकू से फंडस को कट कीजिए तो कट कर पाएंगे? नहीं कट कर पाएंगे। सेम वे आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि क्लाइंट कैसा है, कौन मिर्ची है, कौन टमाटर है, कौन आलू है और कौन फंडस है। बिकॉज सबसे बात करने का तरीका, लहजा, शब्द सब अलग है, सब अलग है। आप एक क्लाइंट होता है जिसको आप अगर लेट हो रहे हैं ना, आप कॉल करके बोलिए सर थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसका जवाब आता है कोई बात नहीं, आइए मैं ऑफिस में बैठा हूं। और एक क्लाइंट होता है जिस 11:30 का टाइम दिया था, आप उसको बोलिए सर थोड़ा सा लेट हो रहा है, आई मत आ। एक क्लाइंट है, आप जाओगे तो आपको बड़े प्यार से, आपको आइए बैठिए, चाय पियेंगे, सैंडविच मंगाऊं आपके लिए, पार्किंग के लिए जगह मिली नहीं मिली, ऐसा सब पूछेगा। और एक क्लाइंट है, टेल मी क्विक फास्ट, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है तुमने खाना खाया, चाय पिया, नहीं पिया, पर दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट। ऐसे आपको क्लाइंट्स की पर्सनालिटी को समझ के अपनी प्रेजेंटेशन को मोल्ड करना बहुत जरूरी है। एक क्लाइंट के सामने बैठ के आप पूरी राम कथा गाइए ना, तो वो सुनने के लिए तैयार है। दूसरा वाला बीच में ही आपको टोके बोलता है वो सब ठीक है विश्वेश जी, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये डायलॉग सुना है ना आपने, प्लीज कम टू द पॉइंट। इसके सामने राम कथा नहीं चलती है, इसके सामने आपको बुलेट पॉइंट्स में बात करनी पड़ेगी। तो ये जाने से पहले लोगों को पहचानना, उस हिसाब से तैयारी करके जाना, ये प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। और वो पूरा चीज सेशन 2 और सेशन 3 में कराई जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट, अब तो आपको ये समझ में आ गया कंटेंट क्या बात करनी है, किससे बात करनी है। जो आपने पूछा था ना, लोग देख के बात नहीं करते, आपने पूछा था लोग देख के बात नहीं करते, दैट इज अबाउट हाउ यू डिलीवर दिस कंटेंट नाउ। राइट, दैट इज द 4th सेशन, जहां आपको ये मालूम है कि मसाला क्या है, आप ये डिलीवर कैसे करने का ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट आए। तो इसमें बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज कब ऊपर जानी चाहिए, कब नीचे जानी चाहिए, आंखें कितने देर मिलानी है, कब मिलानी है, किससे मिलानी है, किससे नहीं मिलानी है, ये सारी चीजें उसको जो सेल्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द हाउ यू डिलीवर द कंटेंट। Right? Now, then we talk about discipline, time management. We talk about delegation. That is your 5th session. And last session is where we talk about leadership. कि याद रखिएगा, many times organization fail because एक sales का बंदा अच्छा काम कर रहा था। अब जैसे मैंने आपको बोला 3 चीजें देनी है, पैसा, प्रोफेशनल ग्रोथ और वर्किंग एटमॉस्फेयर। तो अभी 1 साल 2 साल के बाद वो क्योंकि अच्छा सेल कर रहा था, आपने उसको प्रोफेशनल ग्रोथ दे दी, मैनेजर बना दिया। जैसे ही मैनेजर बनाया, फेल हो गया। 90% ऑफ द टाइम, डेटा सेज 90% ऑफ द टाइम पीपल हु हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम सेल्स पर्सन टू मैनेजर, दे फेल एज मैनेजर। क्योंकि उसको बेचना आता था, उसको लोगों से बिकवाना नहीं आता है, और वो आपने उसको सिखाया नहीं। राइट। तो whenever a person from a sales person to a manager, उसका डेजिग्नेशन चेंज होता है एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, बट उसका प्रोफाइल एक्चुअली चेंज होता है फ्रॉम अ सेल्स पर्सन टू अ टीचर। राइट। तो कैसे सिखाना है ये सिखाना पड़ेगा उसको। Are you getting it? Right. So the game changes from a sales to sales management. So ये अगर आप देखते हैं तो ये पूरा एसोसिएशन में there's a continuous learning, continuous training. Right. Right? And this is what Chase does. हर एक को पकड़ के ग्रूम करता है. Right. ग्रूम करता है. अच्छा, सेल्स में एग्जैक्ट क्या प्रोसेस होती है, आप एक बार थोड़ा उसको एलाबोरेट करेंगे? सेल्स में आपने सुना होगा AIDA. That is one of the concept. Sales में trust based selling model is a concept. Sales में SPANCO is one of the concept. Sales में spin selling is one of the concept. Okay. Adapt is one of the concept. You know, the best part about Chase is there are few magical questions in sales. That is another concept. Psychology in sales is another concept. Yes. Right?
द बेस्ट पार्ट इज सिंस आई कम फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड और मैंने फील्ड पे क्लाइंट को मिल के 30 साल में वो कैसे बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, इस चीज को स्टडी की है। एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने ये सब मॉडल्स को इस तरीके से भेल बनाया, मर्ज किया। इसमें स्पिन सेलिंग भी है नील रकम का, इस पे स्पेनको भी है, इसमें अडेप्ट मॉडल भी है, इसमें आइडिया मॉडल भी है, इसमें मैजिकल क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी भी है, राइट, इसमें साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। इस चीज को ऐसे फ्रेम किया है कि एट द एंड प्रोस्पेक्ट कहीं निकल के जा ही नहीं सकता। अच्छा, right, so it is not one model, it is a combination of multiple models which has given a rise to right, the complete process. okay, that is the reason we say ki when it comes to Chase you get a customized solution because everything will not work for every product. एक मॉडल एक प्रोडक्ट पे काम, मतलब हर प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकता है। सो ये जो चीज है ये आप सर्विस में होने दीजिए, ट्रेडिंग में होने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में होने दीजिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में होने दीजिए। आप कपड़ा बेचिए, आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेचिए, एलिवेटर बेचिए, कंस्ट्रक्शन साइट, जो बेचना है बेचिए, इसको थोड़ा सा ट्विक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। अच्छा, तो ये मॉडल पूरा का पूरा कस्टमाइज्ड है। सो कस्टमर और प्रोस्पेक्ट ढूंढ के उनके साथ मीटिंग करके सेल है। बट अभी कैसे, जैसे इंडिया मार्ट सेल करता है, दे आर जस्ट कॉलिंग एंड कॉलिंग, मेनी पीपल आर गेटिंग इरिटेटेड, बट स्टिल दे आर कॉलिंग। देयर इज नो सेल्स प्रोसेस, देयर इज नो, दैट इज सेल्स और दैट इज जस्ट, यू आर जस्ट प्लेइंग अ नंबर गेम। अच्छा, इट इज प्योरली अ नंबर गेम, देयर इज नो प्रॉपर सेल्स प्रोसेस देयर। There is no proper sales training. Sales training के नाम पे, I'll tell you 99.99% ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स ट्रेनिंग के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। ओके, सेल्स ट्रेनिंग नाम की कोई चीज भी है नहीं है। ये भी जो मैंने आपको अभी 6 सेशंस बताए, ये 6 सेशंस का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इंसान को बात बराबर से कर नहीं सकता, वो बात करते करते हकला जाता है, वो बात करते करते उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने कोई बैठा है और वो अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है और उसकी जबान लड़खड़ा गई तो आपको क्या समझ में आता है? ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, राइट? और कब आपकी जबान नहीं लड़खड़ाएगी? जब आपको मालूम है मुझे क्या बात करनी है और आपने 50 बार वो बात पहले की हुई है, राइट, बराबर ना? वो बच्चा पोएम जब स्टेज पे खड़े रह के बोलता है, बिना लड़खड़ाए पूरी पोएम बोल जाता है इतने लोगों के सामने। क्यों बोल पाता है? क्योंकि स्टेज के पहले पोएम एक पेपर पे लिखी थी और टीचर ने 50 बार प्रैक्टिस करवा के लिया था। हाँ, यू हैव टू कम डाउन टू बेसिक्स। सेल्स में अपने मन से, जो आपने बोला ना इम्प्रॉम्प्टो, कुछ भी मत बोलो, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टो आपकी जबान लड़खड़ाएगी। पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना जबान लड़खड़ाए बात ना करें, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने बारे में, खुद के बारे में 3 मिनट बिना जबान लड़खड़ाए बात नहीं कर सकते। तो फॉरगेट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, व्हाट यू आर सेलिंग। सो यू हैव टू टेक दिस प्रोफेशन रियली सीरियसली, राइट, वेरी सीरियसली, और उसके लिए वो पैशन होना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में क्या की फैक्टर रखें? प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में ऑलवेज फोकस ऑन, डोंट ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट। अच्छा, आपके प्रोडक्ट से सामने वाले का क्या फायदा हो सकता है, पहले उसको वो बता दो। जैसे आप सेल्स बर्गर टेक्निक बोलते हैं। यस, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक। बट आपको नॉर्मली लोग सेल्स जब करते हैं तो हाउ दे सेल इज हु वी आर। सर मैं ये करता हूं, मेरी कंपनी ये करती है, ब्ला 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 ब्ला, है ना, व्हाट वी डू एंड व्हाई यू शुड बाय फ्रॉम मी। दिस इज द सीक्वेंस। आइडियल बेचने का तरीका उल्टा है, पूरा उल्टा है। और आप ये जानते हैं लोग सब ऐसी ही बातें करती हैं, राइट? और अगर आपको सही तरीके से बेचना और बेहतर बेचना है, इसको उल्टा कर दीजिए। आपको मेरे साथ क्यों काम करना चाहिए, फिर वो काम हम कैसे करते हैं, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है मेरी कंपनी 10 साल पुरानी है या 12 साल पुरानी है। दैट इज ट्रू। सो सेल्स इज टोटली रिवर्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग टिल नाउ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें। सो आई थिंक यू हैव सम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस रेडी फॉर योर ओन सेल्स टीम। सी इट इज कैसे वो करें, क्या करें?
जब हम सेल्स ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, आई ऑलवेज कॉल इट इज लाइक अ प्ले बुक. जब भी आपको क्लाइंट एक ऑब्जेक्शन देता है, आज आई वुड से नॉट इवन अ वन सेल्स पर्सन राइट्स द ऑब्जेक्शन. नहीं, एग्जैक्टली. नॉट इवन वन पर्सन, नॉट इवन वन सेल्स पर्सन. ऐसे जब आप 100 लोगों को मिले हो, 100 लोगों ने कम से कम आपको 200 ऑब्जेक्शन दिए हैं. यस. ये 200 ऑब्जेक्शन लिख लो, उसके सही आंसर ढूंढ के निकालो और उनको जबानी याद करो, ताकि जब आप 201 नंबर पे जाएं, पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑब्जेक्शन यही 200 में से एक आएगा. और जब आएगा, आपकी जबान नहीं लड़खड़ाएगी वो जवाब देने में. राइट. एक ऑब्जेक्शन सेल्स में याद रखिएगा, ऑल ऑब्जेक्शंस आर सीक्वेंशियल ऑब्जेक्शंस. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. अच्छा. मतलब पहले ऑब्जेक्शन को आपने संभाला, उसी को कनेक्ट होते हुए दूसरा ऑब्जेक्शन आएगा, उसको संभाला, तीसरा ऑब्जेक्शन आएगा, उसको संभाला, चौथा ऑब्जेक्शन आएगा. और आपकी तैयारी ऐसे सीक्वेंशियल ऑब्जेक्शंस को संभालने की, कम से कम 5 ऑब्जेक्शन संभालने की तैयारी होनी चाहिए. Which is not possible if you are not prepared, which is not possible if you have not practiced, which is not possible if you have not studied sales. एक या 2 सवाल के बाद आपका विकेट जाएगा ही जाएगा. सो ये एक टेक्निक है कि वो ऑब्जेक्शंस को कैसे हैं. और ये आपको ऑब्जेक्शंस अपॉइंटमेंट लेते वक्त, ये ऑब्जेक्शंस आपको प्रेजेंटेशन देते वक्त, ये ऑब्जेक्शन आपको क्लोज करते वक्त, ये ऑब्जेक्शंस आपको पैसा मांगते वक्त आने ही आने हैं. और ये अपने यही 4 से 5 ऑब्जेक्शन के सेट में आएंगे. राइट. और आपको इन 5 को सही तरीके से संभालना आना चाहिए. ऑब्जेक्शन नॉर्मली सेम ही रहते हैं लोगों के. कहां से ले आओगे? कोई तो नंबर होगा ना जहां गाड़ी रुकेगी. राइट. 200, 500, 1000 ऑब्जेक्शन, 2000, 4000, 5000. इट शोज व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू हैव. कहीं तो रुकेगी गाड़ी. यस. वो सारे क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए. सो थैंक यू सुशील सर फॉर द ट्रेनिंग मॉड्यूल. सेल्स ट्रेनिंग के बारे में आपने एकदम क्रिस्प में इंफॉर्मेशन दी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस.